Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter in which जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लॉस्ट स्प्रिंग जो हमने चैप्टर शुरू करा था और उसमें जो हमने फर्स्ट सेक्शन जो है कंप्लीट करा था जिसमें हमने किसके बारे में बताया था, मैंने साहिब के बारे में बताया था जो एक क्या था, रैग पिकर्स था, कूड़ा उठाने वाला था, कैसे गार्बेज से जो है अपना कूड़ा उठाता था। और लेखिका को एनिस जंग जो इसकी ऑथर हैं, लेखिका हैं, किस तरह से वो उनको मिला था और उनके बीच में जो बातचीत हुई थी और उसके क्या ड्रीम्स थे, कैसे वो टी स्टॉल में वर्क करता था और सेटिस्फाइड नहीं था, वो हमने पढ़ा था। तो आज जो है इसका सेकंड पार्ट करेंगे और जो किसके बारे में है, मुकेश के बारे में है। और जो मुकेश एक लड़का है जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, पर जो है उसका जो बैंगल मेकिंग का काम जो है फिरोज़ाबाद में चल रहा है, पेरेंट जनरेशन टू जनरेशन जो है सेम वर्क चल रहा है, परंतु वो बच्चे जो हैं वो नहीं चाहते हैं इसको कंटिन्यू करना। उनके अपने ड्रीम्स हैं जिनको वो टू फुलफिल द बेटर लाइफ, अपनी बेटर लाइफ को करने के लिए वो जो है इसको नहीं करना चाहते हैं। परंतु जो एल्डर्स हैं उनका क्या एम है कि हमारी जो डेली नीड है वो हमारी पूरी हो जाए। तो ये जो है एक बेंगल मेकर्स की फैमिली को लेकर यहाँ पे लेखिका ने जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। तो हम जो है इसको फर्स्ट पैराग्राफ इसका पढ़ेंगे कि मुकेश के बारे में है ये, और जो प्रीवियस स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, साहिब के बारे में थी, रैग पिकर्स के बारे में थी। और यहाँ पे जो है पोएट ने किसका केस लिया है, बैंगल मेकर्स की फैमिली को यहाँ पे डिस्क्राइब करा है, जिसमें एक लड़का है, उसका नाम क्या है, मुकेश, और वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। और साहिब क्या कहाँ काम करता था, टी शॉप में काम करता था जो उसकी अपनी नहीं थी और यही उसको गिल्टी फील होती थी कि मेरा अपना काम नहीं है। ऐसे यहाँ पे जो है हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं जो है आपको बता दूँ कि कहाँ से कहाँ तक हम जो है पढ़ेंगे। तो आई वॉन्ट of making bangles. तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। लूम्स, धुंधला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, धुंधला, appears dimly, dingy, dark and dirty, गंदा, ठीक है, slog, to work hard, at a difficult work, घोर परिश्रम करना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, घोर परिश्रम। मतलब प्लेस जो है वो बहुत उनकी डर्टी रहती है, अनटाइडी रहता है और वहाँ पे काम करना एक हाई टेम्परेचर पे, स्टिंकिंग, हैविंग स्ट्रॉन्ग, अनप्लीजेंट स्मेल, बैड स्मेल, वो भी जब कभी दरवाजे टूट जाते हैं तो हिलते रहते हैं, उसको बोलते हैं वो भी। मूविंग अनस्टडीली, अस्थिर,
primeval, ancient. बहुत पुराने टाइम। तो यहाँ पे मुकेश के बारे में है, जो कि कहाँ पे रहते हैं, फिरोज़ाबाद में रहते हैं, और किसका काम करते हैं, बैंगल मेकिंग का काम करती है, चूड़ी बनाने का। और सबको पता है फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास वर्क, बैंगल्स के लिए जो है फेमस है फिरोज़ाबाद। तो वहाँ पे जो है जनरेशन से जो है परंपरा से, जो वंश परंपरा, मतलब जो उनके दादा परदादा जो काम करते थे उसी को वो जो है कंटिन्यू कर। तो जो यूथ है, यंग जो है, यंगस्ट हैं जो हैं उनकी फैमिली के, वो ये काम करना नहीं चाहते हैं और उससे बेटर लाइफ को जो है वो जीना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेखिका ने जो है मुकेश के बारे में, मुकेश की फैमिली को लेके जो है यहाँ पे जो बताया है वो मैं भी पढ़ के बताती हूँ आपको। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं जो है कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जो है स्वयं अपने को जो है स्वामी जो है होने का जो है आग्रह करता है, कि मैं जो हूँ यहाँ का क्या हूँ, इंसिस्ट मैंने आग्रह करना कि मैं जो हूँ का स्वामी हूँ। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं जो हूँ क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक ही अनाउंस है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, किसने पूछा, ऑथर ने पूछा, एनिस जंग ने पूछा, किससे पूछा, मुकेश से पूछा। क्या पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, और उसने कहा कि मैं जो है इसको क्या करूंगा, सीख लूंगा। ठीक है, लुकिंग स्ट्रेट, और सीधे जो है मेरी आंखों में आंखें डाल के जैसे बोलते हैं, वैसे ही उसने क्या बोला कि मैं जो हूँ सीख लूंगा। क्या सीख लूंगा, कार के बारे में सीख लूंगा कि कैसे ड्राइव करते हैं, या उसके बारे में जान लूंगा। इन माई हिज ड्रीम्स लूम्स, लूम्स माने धुंधला, और उसके जो सपने, ड्रीम मीन्स सपने, हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन। और उसके जो फिरोजाबाद की जो सड़कों में उसे ऐसा लग रहा था उसके जो सपने हैं, मिराज में अनरियलिस्टिक हैं, जो विशेष हैं वो कैसी हो रही हैं, धूल भरी सड़कें जो हैं फिरोजाबाद की हैं, वहां पे क्या हो रहा है, धुंधली पड़ती जा रही है। उसके जो सपने हैं वो क्या है, अनरियलिस्टिक, विश जो है, होप जो है वो क्या है, धुंधली हो रही है, धुंधली सी दिखाई पड़ रही है। एवरी अदर, फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और कहाँ पे धुंधली हो रही है, फिरोजाबाद में, जो कि किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है, क्योंकि अभी पहले भी मैंने बताया ग्लास वर्क और बैंगल्स दोनों के लिए क्या है, ये फेमस है। और उसके बीच में जो है इसके जो सपने हैं उसको धुंधले से दिखाई दे रहे। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरी फैमिली जो है फिरोजाबाद में किस में इंगेज है, किस में बिजी है, क्या बनाने में, बैंगल्स बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में जो है बिजी है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री, ब्लोइंग इंडस्ट्री, और फिरोजाबाद जो है वो पूरे भारत का, पूरे हमारे इंडिया का जो है सेंटर है ग्लास वर्क के लिए, इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्निसेस, जहाँ पे जो है बहुत सारी जो परिवार हैं, जो फैमिलीज हैं, वो जनरेशन मतलब बहुत दादा परदादा जो हैं यही काम करते रहे हैं, बड़े बड़े फर्निशेस मीन्स भट्टियों में जो है काम कर रहे हैं, अराउंड फर्निशेस, वेल्डिंग ग्लास कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, तभी जाके चूड़ी बनती है ना जब वेल्डिंग करेंगे, और जो भी ग्लास का वर्क हो रहा है, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन, और जितनी हमारे देश की महिलाएं हैं, चाहे हमारे देश के हैं चाहे कोई और भी देश में पहनेंगे, जो भी महिलाएं पहनेंगी, तो उनके लिए जो है ये कई जो है पीढ़ियां इनकी जो है बैंगल्स बनाने में जो है बीत गई हैं, और उनको ये भी नहीं परवाह रहती है कि, और उनकी जो आईज जो होती हैं, उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, और कई जो हैं दे लॉस देयर ब्राइटनेस ऑफ द आईज। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली उनमें से एक थी, किन में से, जो बैंगल्स बनाते थे फिरोजाबाद में, उन फैमिली में से एक फैमिली किसकी थी, मुकेश की फैमिली थी। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, और illegal means गैर कानूनी,
और उन फैमिलीज को जो वर्क करते थे बेंगल्स बनाने में, उनको ये नहीं पता था कि जो बच्चे इतने हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं वो क्या है, गैर कानूनी है, इलीगल है। क्या है वो? इलीगल है कि बच्चे जो हैं इतने जो हैं फर्निशेस में जो हैं इतने हाई टेम्परेचर में जो हैं ये काम नहीं कर सकते। वहाँ पे जितनी फैमिलीज काम कर रही थी किसी को भी नहीं ये बात पता थी। हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और इतना अनटाइडी जो वहाँ पे जो सेल था, जो कमरा था जिसमें काम करते थे, जिसमें कोई लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं आती थी, हवा नहीं थी, एंड लाइट दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर यहाँ पे लेखिका कह रही अगर वहाँ पे कानून लागू हो जाए, एनफोर्स कर दें वहाँ पे, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस वेयर दे वर्क, जहाँ पे वो जो है दिन रात जो है काम कर रहे हैं, 20,000, अगर वहाँ पे कानून लागू हो जाए, अगर क्या बोल रही हैं लेखिका कि अगर वहाँ पे कानून एनफोर्स मतलब लागू हो जाए तो 20,000 बच्चे जो हाई टेम्परेचर में बेंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ से वो, और दिन रात काम कर रहे हैं और डिंगी सेल्स में गंदा अनटाइडी प्लेस में जो है वो काम कर रहे हैं, उनको वो बाहर निकाल सकते हैं। कब? जब वहाँ पे कानून लागू हो जाए। और वहाँ पे किसी को भी, इतनी फैमिलीज काम कर रही है, किसी को नहीं पता कि ये गैर कानूनी है कि छोटे बच्चे जो हैं इतने हाई टेम्परेचर में जो हैं काम कर रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि इसमें बच्चों को कितना नुकसान है, उनकी आइज़ में इफ़ेक्ट हो सकता है, बॉडी में जो रेज निकलती हैं। तो अगर वहाँ पे कानून लागू हो जाए तो 20,000 बच्चे जो हैं यहाँ से निकाले जा सकते हैं out of the hot furnaces where they slog their day light hours, often losing the brightness of their eyes। और कभी कभी जो है वो क्या लॉस कर देते हैं वहाँ, जैसे अभी मैंने बताया था, ब्राइटनेस ऑफ द आईज, आंखों की रोशनी जो है कम हो जाती है और कई बारी तो चली भी जाती है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश की आंख में एक चमक सी थी, और वॉलेंटियर क्या बोलते हैं, किसी को बिना फोर्स किए वो काम करना, उसको बोलते हैं वॉलेंटियर। तो यहाँ पे मुकेश जो है जो हमारी ऑथर हैं उनको जो है अपने घर में ले जा रहा है बिना फोर्स किए हुए, वॉलेंटियर अपनी इच्छा से, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। और जब बोलता है कि अपने घर जो है वो क्या हो रहा है, रीबिल्ट हो रहा है, मतलब दोबारा बना रहे हैं। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, और वो चलते चलते कहाँ पे जाते हैं, स्टिंकिंग लेन, जहाँ पे ऐसी लेन थी जहाँ पे क्या आ रही थी, अनप्लीजेंट स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी, ऐसी मतलब इतना गंदा इलाका था जहाँ पे बेचारे रह रहे थे, और जो है देश की लेडीज़ के लिए जो है बैंगल्स बना रहे थे या ग्लास वर्क में जो भी ग्लास वर्क कर रहे थे वो। तो स्टिंकिंग लेन सी, वहाँ पे अनप्लीजेंट स्मेल आ रही थी, चोक्ड विद गार्बेज, और जितनी जो नालियाँ थी वो भी क्या थी, चोक थी गार्बेज से, कूड़े से। पास होम दैट रिमेन हॉवल्स, हॉवल्स किसको बोलते हैं, हाउस दैट आर डर्टी और अनफिट टू लिव, जहाँ पे लोग मतलब रहने लायक नहीं है जगह, उसको बोलते हैं हॉवल्स। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और दीवारें जो थी उसकी क्या हो रही थी, टूट रही थी, ऐसी जगह से वो पास करता हुआ ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही एक घर के पास जो कि अनफिट है, रहने के लिए, वहाँ पे वो रुक जाता है। Families garbage were past homes, the remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, जो डोर भी क्या था उसका, हिल रहा था, टूट रहा, मतलब हिल रहा था, अस्थिर था, अनस्टेबल था, तो वहाँ पे जो है वो रुक जाता है और किक करता है और उसको ओपन कर देता है। डोर्स पास्ट होम्स दैट रिमेन क्राउडेड विथ फैमिलीज, और ऐसे घर के पास रुकता है जहाँ पे क्या है, डोर, घर में जो है विंडो नहीं है, दरवाज़ा जो है टूटा हुआ है, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन बैंक्स, और जो है वहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे लोग भरे हुए हैं एक कमरे के अंदर, एनिमल्स भी जो है वहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ, जानवर भी वहाँ पे एक साथ रह रहे हैं, और वो भी आयरन डोर्स, और एक जो है टूटा हुआ दरवाज़ा है जो कि हिल रहा है, वो भी आयरन डोर विद हिज फुट, और उसको जो है वो अपने पैर से खोलता है, एंड पुशेस इट ओपन, और उसको जब धक्का मारता है तो वो हिल रहा था तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो खुल जाता है जब वो किक करता है।
वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, शेक किसको बोलते हैं, जो घर जो है आधा बना हुआ, हाफ बिल्ट, झोपड़ी टाइप का जो कि हाफ बिल्ट है, इन वन पार्ट ऑफ इट्स थेस्ट विद डेड ग्रासेस, और जिसकी जो छत है वो क्या है, रूखी घास से बनी हुई है, is a firewood stove over which sits a large vessels, और वहाँ पे एक चूल्हा है जिसमें आग जली हुई है, और उसके ऊपर जो है एक क्या रखा हुआ, उन्होंने वेसल रखा हुआ है जिसमें जो है क्या बन रही है, सिजलिंग स्पिनच लीव्स, पालक की पत्तियों को जो है वो हॉट, सिजलिंग मीन्स हॉट, उबल रही है वहाँ पे, आर मोर लीव्स ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स किसको बोलते हैं, तस्तरी, थालियों में, और जमीन में क्या पड़ा हुआ ग्राउंड में, एल्यूमिनियम की थालियों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स भी चॉप्ड माने कटी हुई वेजिटेबल्स भी पड़ी है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, फ्रेल माने एक कमजोर महिला जो है, दुबली पतली महिला जो है वो शाम का खाना जो है, इवनिंग मील जो है बना रही है, किसके लिए, पूरी फैमिली के लिए बना रही है। थ्रू आईज फील्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और उसकी आंखों में क्या है, जब चूल्हा जो जिसमें लकड़ी जलाते हैं वो वाला चूल्हा होता है, फायरवुड होता है, फायरवुड स्टोव में, तो उसकी आंखों में क्या है, वो धुआं जो है, स्मोक जो है, सूट जो है उसकी आंखों में भरा हुआ है, पर फिर भी वो जो क्या है, स्माइल कर रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो किसकी वाइफ है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसको क्या दर्जा दिया था, घर में सब क्या बोल रहे थे, रिस्पेक्ट से बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, पुत्र वधू, बेटे की बहू, किसकी थी वो, मुकेश के बड़े भाई की बहू थी, जो सबके लिए खाना बना रही, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 जनों का खाना, 3 जने जो ऑलरेडी जो उसके अंडर में जो थे, कौन कौन थे जिनके लिए खाना बना रही थी, हर हस्बैंड, एक उसके हस्बैंड, दूसरा कौन था, मुकेश, एंड देयर फादर, और उनके फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, जैसे ही उनके जो हैं फादर जो हैं एंटर करते हैं तो सबको पता है कि क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो जो उनकी बहू थी, डॉटर इन लॉ थी, वो क्या करती है, टूटी हुई जो दीवारें थी उसके पीछे, व्हील माने घूंघट, लंबा सा क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है अपने ससुर की, तो वो क्या करती है, व्हील माने घूंघट निकाल लेती हैं, क्लोजर टू हर आईज, एज कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेस बिफोर, क्योंकि ये हमारा क्या कस्टम है कि अगर बड़े आते हैं तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, घूंघट निकाल लेते हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिश्ड बेंगल मेकर, और यहाँ पे कौन है बड़ा, घर का बड़ा कौन है, एक बेंगल मेकर है, गरीब बेंगल मेकर, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, मतलब इतने सालों से वो जो है हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इतने डिंगे एरिया में रह के फिरोजाबाद के, फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे पहले उसने दर्जी का काम करा, देन ए बेंगल मेकर, और उसके बाद चूड़ी बनाने का, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट द हाउस, और वो जो है रेनोवेट माने अपने घर को जो है ठीक नहीं कर पा रहा था, इतनी मेहनत करने के बाद भी। सबसे पहले उसने किसका काम करा, टेलर का करा, और सेकंड वर्क क्या करा उसने, बेंगल मेकिंग का करा, और उसके बाद भी इतनी अर्निंग नहीं थी कि वो अपने घर को रेनोवेट कर पाता। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और ना अपने 2 लड़कों को कहाँ भेज पाया, वो स्कूल में नहीं भेज पाया, इतनी अर्निंग नहीं थी। सबको पता है चूड़ियों बनाने में तो कितनी मेहनत लगती है, परंतु जब हम जाते हैं तो क्या होता है, 25 रुपये दर्जन या ऐसे पर डजन हमें मिलती है, इतनी सस्ती मिलती है, परंतु जो बनाते हैं उनको देखो कितने हाई टेम्परेचर पे वो जो है बच्चे बड़े बूढ़े सारे जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो हमें जो है बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए जब चूड़ियाँ लेने जाते हैं या कोई गिलास का वर्क करने जाते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि कितनी मेहनत से जो है वो काम करते हैं। तो वो जो एल्डर थे, जो सबसे बड़े थे घर के, तो वो जो थे अपना घर नहीं बना पाए, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना बच्चों को स्कूल भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। और खाली उसने क्या सिखाया अपने बच्चों को
कि किस तरह से जो वो जानता था, क्या जानता था वो कि चूड़ियाँ कैसे बनाते हैं, वही जो है शिक्षा उसने किसको दी, अपने बच्चों को दी कि चूड़ियों को कैसे बनाते हैं। और इतने सालों से जो वो काम कर रहा था उससे ना तो वो अपना घर बना पाया, रेनोवेट कर पाया, ना बच्चों को स्कूल भेज पाया। तो यहाँ पे ये जो है मैंने फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपको बताया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लेते हैं हम। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस ऑफ फिरोजाबाद। ग्लास फर्नेस ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो है ग्लास मेकिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या कंडीशन है बच्चों की, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोग जो हैं घर में अपने आप करके लाना, इसको मैं पहले बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और फिर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये सबको पता है कि फिरोजाबाद की जो है वो किस लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, बैंगल्स मेकिंग के लिए जो है फेमस है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस ऑफ फिरोजाबाद। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लोकेलिटी डज मुकेश लिव इन। मुकेश कैसे जो है कंडीशंस में जो है वहाँ पे रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो आप लोग अपने आप घर में जाके लिखेंगे फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, every other family here is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry. It makes bangles for all the women of the land. जितनी हम लैंड में जो है पूरी पृथ्वी में जितनी लेडीज रहती हैं सबके लिए क्या बनाते हैं, देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन मेकिंग इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद। तो कितने बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, अबाउट 20,000, 20,000 जो है बच्चे जो हैं वहाँ पे कैसे काम करते हैं, हाई टेम्परेचर में वहाँ पे वर्क करते हैं और बिना इसकी परवाह किए कि उनकी जो है ब्राइटनेस जो है आइस की चली जाती हैं और डिंगी सेल्स में काम करते हैं जहाँ पे कोई विदाउट एयर एंड लाइट, कहाँ वहाँ पे ना लाइट है ना एयर है। दे हैव टू वर्क ऑल डे, दस दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ द आइस और अपनी आँखों की जो है रोशनी भी, चमक जो है वो खो देते हैं। What kind of locality does मुकेश live in? अभी मैंने बताया था कैसा है वहाँ पे, इट इज़ अ वेरी डर्टी लोकेलिटी, डिंगी सेल्स हैं, द लेंस कैसी हैं वहाँ पे, स्टिंकिंग है, अनप्लेजेंट स्मेल आती है वहाँ पे, दे आर चोक्ड विद गार्बेज और कूड़े से क्या होती हैं, भरी हुई रहती हैं। द होम्स लुक लाइक हॉवल्स, कि अनफिट रहते हैं। हॉवल्स मीन्स अभी बताया था कि वो वाले घर जो अनफिट रहते हैं, अनफिट टू लिव, रहने के लिए अनफिट रहते हैं। देयर वॉल्स आर क्रम्बलिंग, वॉल्स टूटी हुई हैं। दे हैव वॉबी डोर्स, डोर जो हैं टूटे हुए हैं, हिलते रहते हैं। देयर आर नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है वहाँ पे। मैन एंड एनिमल्स बोथ लिव, क्या रहते हैं, ऑल टुगेदर, आदमी भी और जानवर भी सब जो हैं एक ही सेल में रहते हैं, जो कि कैसा है, अनटाइडी है, नॉट क्लीन है और स्टिंकिंग लेंस है जहाँ पे बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आती है। तो ये क्वेश्चंस में लिख देती हूँ, आप लोग जो हैं इसको घर से करके लाएंगे। तो जो आज ये पढ़ाया है इसी से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी city of Firozabad famous? Second is what is the condition of children working in the glass
furnaces of Firozabad. Third is what kind of locality does Mukesh live in? तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो आप जो हैं इसको घर से करके लाएंगे जितना मैंने अभी पढ़ाया आपको। तो यहाँ पे जो है हमने आज क्या पढ़ा है कि मुकेश की फैमिली जो है कहाँ पे काम करती है, बैंगल मेकिंग का काम करती है। उनके जो फैमिली में जो है बैंगल्स बनाने का काम करते हैं, और ये कब से चल रहा है, जनरेशन से टू जनरेशन जो है ये काम चल रहा है। और इससे जो है उसमें कितने फैमिली में मुकेश की फैमिली, और मुकेश क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है लेखिका ने कि किस तरह से मुकेश की फैमिली जो है कैसी जगह पे रहती है, कैसी वहाँ पे अनटाइडी है, सफाई नहीं है, वहाँ पे स्टिंकिंग लैंड्स हैं जहाँ पे अनप्लीजेंट स्मेल आती रहती है। और घर में जो है किस तरह से इंसान के साथ साथ कौन रहता है, एनिमल्स भी एक ही शेल में रहते हैं जहाँ पे कोई एयर नहीं है, लाइट नहीं है, और घर में कोई विंडो नहीं है। डोर भी कैसे हैं, वो भी हैं जो अनस्टेडी मतलब जो है अस्थिर हैं, हिलते रहते हैं। और ऐसे जगह में जो है मुकेश की फैमिली भी जो है वहाँ पे रहती है। और मुकेश की फैमिली में कौन कौन है, मुकेश का एल्डर ब्रदर और उसकी वाइफ। और वो जो है वहाँ पे फायरवुड में, जहाँ पे वो अपने घर में जब लेखिका को ले जाते हैं तो उसके घर में क्या है, कैसा है घर उसका, अभी अनबिल्ट है, मतलब पूरी तरह से बना नहीं है, आधी झोपड़ी है उसकी, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो जब लेखिका को ले जाता है तो वहाँ पे एक जो है दुबली पतली सी लेडी जो है वहाँ क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। किस पे बना रही थी, फायरवुड स्टोव में, चूल्हे में बना रही थी। फायरवुड स्टोव मीन्स चूल्हा, और जिससे जो है उसकी आंखों में धुआं आ रहा था, फिर भी वो स्माइल कर रही थी। और वो कौन थी, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी, बड़े भाई की वाइफ थी। और फैमिली में कौन कौन था, एल्डर ब्रदर मुकेश था, उसका बड़ा भाई था और उसके फादर थे। और इन सब के लिए जो है वो रात का खाना बना रही थी। कौन बना रही थी, उनकी डॉटर इन लॉ बना रही थी। और प्लेटर्स में जो है चॉप्ड वेजिटेबल्स, प्लेटर्स मीन्स थालियों में जो है वेजिटेबल्स, चॉप्ड वेजिटेबल्स पड़ी थी। क्यों पड़ी हुई थी, क्योंकि वो कहाँ का कब का खाना बना रही थी, इवनिंग मील का खाना, इवनिंग मील बना रही थी। और यहाँ पे जब जैसे उसके फादर इन लॉ आते हैं तो उसकी जो पुत्र वधू थी, डॉटर इन लॉ थी, वो क्या करती है, घूंघट निकाल लेती है। क्योंकि ये हमारा कस्टम है कि जब बड़े आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, हमारे घर की जो है बहुएं जो क्या करती हैं, व्हील निकाल लेती हैं, घूंघट निकाल लेती हैं, रिस्पेक्ट। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि किस तरह से उसके फादर ने जो है पहले टेलर का काम करा, फिर बैंगल मेकिंग का काम करा, परंतु उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती थी कि वो अपना घर को रेनोवेट करें या अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो यहाँ पे मुकेश की फैमिली है, खाली उन्होंने अपने बच्चों को क्या टीच करा कि जो बैंगल मेकिंग का काम उनको आता था वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। और तो आज अगर ये आपका छूट गया होगा या फिर आपका समझ में नहीं आया तो आप इसको डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में इसको दोबारा देख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं तो आप अपने सारे बच्चों को बोलें कि हमारी पढ़ाई शुरू हो गई है और इनको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं देखें, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं, इसको आप घर में जाके करिए। और अभी मैंने डिस्कस करे हैं तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, थैंक यू।